तो दोस्तों डानी ओल्मो का रजिस्ट्रेशन होगा कि नहीं, ये आपका सवाल है और ये मेरा भी सवाल है। ये हर एक एफसी बार्सिलोना के फैन का सवाल है कि भाई यहाँ पे डानी ओल्मो का रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क क्यों है। अगर आपने 60 मिलियन यूरोज का प्लेयर खरीदा है, अगर वो आपके पास वो आपको पता था कि भाई आप विंटर में उसको रजिस्टर नहीं कर पाओगे और उसको फ्री ट्रांसफर विंडो में जाना पड़ेगा, तो फिर आपने 60 मिलियन का प्लेयर ही क्यों लिया। आप किसी को लोन कर देते या फिर कुछ होता। बट अभी एक बहुत ही गंदे दलदल में फंस चुकी है एफसी बार्सिलोना। एफसी बार्सिलोना ने डानी ओल्मो को रजिस्टर नहीं किया है। अब कोर्ट में केस चल रहा था और ला लीगा वो केस जीत चुकी है और डानी ओल्मो के रजिस्ट्रेशन के ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क लग चुका है। अब बहुत तकलीफ होने वाली है। तकलीफ इन सेंस कि भाई स्पोर्टिंग वाइस हम पिछले 1.5-2 महीने से लगातार कह सकते हैं कि डाउनफॉल में चल रहे हैं। रियल सोसिएडाड, सेल्टा विगो, रियल बेटिस, इन सब छोटी छोटी टीमों के सामने, लास पाल्मास के इन सब टीम्स के सामने जो कि बहुत ही लो टेबल टीम है, उनके सामने हार रहे हैं या फिर ड्रॉ कर रहे हैं, पॉइंट्स ड्रॉप कर रहे हैं, जिसके हिसाब से हम थर्ड ऑन द ला लीगा टेबल आ चुके हैं। ऑल्दो हम चैंपियंस लीग में सेकंड स्पॉट पे हमारी पोजीशन बरकरार है, बट ला लीगा इज द थिंग कि भाई वो आपका कॉन्सिस्टेंटनेस, आपकी टीम स्पिरिट दिखाता है। और वहाँ पे हमने स्टार्टिंग ऑफ द सीजन बहुत ही अच्छा किया था विद द हेल्प ऑफ डानी ओल्मो, पर उसके ऑल्दो 3-4 मैच पहले उसने नहीं खेले थे रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम के हिसाब से ही। बट रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम इज बैक और 27 को ये न्यूज़ आती है कि भाई डानी ओल्मो का जो केस चल रहा था कोर्ट में, स्पेनिश कोर्ट नंबर 10 में, वहाँ पे ला लीगा ये केस जीत चुकी है ऑल्दो। बट ये बार्सिलोना की बोर्ड एक और ट्राई करेगी कोर्ट से और वो केस को फिर से मतलब कि कह सकते हैं कि दूसरी कोर्ट में ले जाएंगी और वहाँ पे भी लड़ेंगी। और वहाँ पे 30 नवंबर को या फिर मैक्सिमम 31 के मॉर्निंग तक आपको फैसला पता चल जाएगा कोर्ट का कि क्या होगा क्या नहीं, ये होने वाला है वो होने वाला है, डानी ओल्मो के रिलेटेड क्या प्रॉब्लम होने वाली है, इसका हमें प्रॉब्लम मिल जाएगा। डानी ओल्मो ही नहीं, सिर्फ डानी ओल्मो के साथ साथ पाउ विक्टर भी। पाउ विक्टर जो कोई हमने जिरोना से लिया था, बहुत ही अच्छा प्री सीजन गया था और उसने इतना कोई गलत काम नहीं किया बार्सिलोना में, बहुत ही अच्छा खेल रहा है। जितनी उसको मिनट्स मिल रही है, जस्टिफाइड मिनट्स नहीं मिल रही है उसको, बट जितनी मिनट्स मिल रही है मुझे तो बंदा अच्छा लगा। ये पासिंग सब अच्छा है, प्रेसिंग स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा, एज ए नंबर 9, फॉल्स नंबर 9 मुझे लगता है, बट ही इज डूइंग गुड। और हांसी फ्लिक भी उसको पसंद है, पाउ विक्टर। तो डानी ओल्मो और पाउ विक्टर दोनों ही आपको एक अनदर लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस देते हैं। डानी ओल्मो का रिसेंट फॉर्म पिछले 1.5-2 महीने से, इंजरी जब से हुई थी उसको, लगता है जिरोना वाली मैच से और उसके बाद की मैच से, वहाँ पे उसको 20-25 दिन के लिए रेस्ट दिया गया था। और उसके बाद जब वो कमबैक करता है बायर्न म्यूनिख और रियल मैड्रिड जैसी टीम के सामने, वहाँ पे उसने अच्छा किया, बट उसके बाद से उसका फॉर्म पूरी तरह से ड्रॉप हो चुका था और बंदा टचेस खराब ले रहा था, पासिस में जो उसका वेटेड पास होना था वो अच्छा नहीं हो रहा है, ड्रिबलिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं। बट अभी जो उसको रेस्ट मिला है 10-15 दिन का, और सभी प्लेयर्स को जो कि एफसी बार्सिलोना के हैं उनको रेस्ट मिला है, जो कि आपको एक मोटिवेशन देते हैं, आपको एक कह सकते हैं कि एक और मौका देते हैं कि आपको ये जो कैंपेन है ला लीगा का उसमें आप बाउंस बैक करोगे। चैंपियंस लीग में तो आप अच्छा ही कर रहे हो बड़ी बड़ी टीम्स के सामने, बट लास्टली अपने एथलेटिको मैड्रिड के सामने भी अपनी विन जो है वो 1-0 की जो आपने लीड ले रखी थी वो बॉटल कर दिया आपने। बट इट्स ओके, फटीग होता है, ये होता है वो होता है, बहुत सारे फैक्टर्स फुटबॉल में आते हैं। बट अभी ये मेन प्रॉब्लम है कि भाई बार्सिलोना का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है। 2019-20 का सीजन, 2020-21 का सीजन मैसी जाता है, फाइनेंशियली प्लेयर्स अपनी सैलरी कम कर देते हैं, ग्रिजमैन को लोन पे आपको भेजना पड़ता है, आपने मेम्फिस डिपे को ले लिया बट आप उसकी सैलरी नहीं दे पा रहे हो, आपने बड़े बड़े अपने सुपरस्टार जैसे कि सर्जियो बुस्केट्स, जोर्डी आल्बा, जिराड पीके, उन सबको टाटा बाय बाय कर दिया क्योंकि वो सब ज़्यादा सैलरीज लेते थे। तो आपको लगा कि भाई 3-4 साल तक ये चलेगा, बट 2024-25 का सीजन आ चुका है और वहाँ पे आपने सिर्फ समर में एक समर की ट्रांसफर विंडो में सिर्फ आपने एक ही साइनिंग की है डानी ओल्मो की, और आप उसको भी रजिस्टर नहीं कर पा रहे हो। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई अभी इस पे बार्सिलोना का प्रोजेक्ट चल रहा है, इस पे बारसा कैंप नू चल रहा है, उसके आसपास 2-3 और बिल्डिंग्स बन रही है, ये सब वो सब, तो सारी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है। जो कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई थी वहाँ पे वो बाहर नहीं आ रही। नाइकी की डील हो गई है तो भी पैसा नहीं है, तो भी कुछ 60-70 मिलियन यूरोज का एक और होल है जो कि आपको दिक्कत दे रहा है 1:1 रेशियो माने के लिए। 1:1 रेशियो मतलब कि आप जितना कमाओगे, बार्सिलोना एज अ क्लब जितना कमाएगी उतना वो स्पेंड कर पाएगी, ये 1:1 का रेशियो का एक रूल है। बट अभी बार्सिलोना 1:1 रेशियो में नहीं है, तो आपको
उसमें आने के लिए 60 to 70 बिलियन यूरोस देने पड़ेंगे ला लीगा को। तो ये दिक्कत चल रही है बार्सिलोना के बारे में। बट क्या होगा अभी अगर कोर्ट ने फैसला दे दिया कि भाई हम डानी ओल्मो को रजिस्टर नहीं कर पाएंगे? तो दो ही ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन है कि आप बहुत सारे न्यूज़ में, ट्विटर में, इंस्टाग्राम में देखा होगा कि भाई जो कैंप नो की वीआईपी सीट्स है उसको बेच देगी बार्सिलोना एट अ वेरी अर्ली स्टेज, और उससे पैसे जनरेट जो होंगे वो आप ला लीगा के हिसाब से 1:1 रेशियो में आ सकोगे और डानी ओल्मो और पाउ विक्टर को रजिस्टर कर पाओगे। और दूसरा एक, मुझे नहीं लगता ये होगा, बट ओपिनियन ये है बोर्ड मेंबर्स के द्वारा कि सब अपने पॉकेट से पैसे निकालेंगे और जस्टिफाई करेंगे कि भाई वो पैसे आपको फिर से मिलेंगे वापस, और बोर्ड मेंबर्स खुद अपने पॉकेट से पैसे निकाल कर ला लीगा को देंगे टू कम इनटू 1:1 रेशियो। तो ये जो दूसरा मुझे ये ऑप्शन है ये मुझे दिक्कत दे रहा है। मुझे नहीं लगता है कि ये जो दूसरा ऑप्शन है वो होने वाला है, क्योंकि क्यों बोर्ड मेंबर्स अपने पैसे अपने खुद के पॉकेट से पैसे निकालेंगे? निकाल सकते हैं एज अ बार्सिलोना फैन, एज अ क्यूलर, मोर देन अ क्लब इज बार्सिलोना, और बोर्ड मेंबर्स क्या प्रेसिडेंट खुद निकालेंगे पैसा। बट ये क्यों हो रहा है हमारे क्लब के साथ? हमारे साथ ही ऐसी बेइज्जती क्यों? आपके पास अपना जो ये स्टेडियम है मोन्जिक स्टेडियम, ओलंपिक लियो मोन्जिक, ये स्टेडियम अब 1 महीने के लिए होगा मैक्सिमम, उसके बाद आपको ये स्टेडियम पे खेलने के लिए भी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टेडियम है ओलंपिक लियो स्टेडियम मोन्जिक, उसने बार्सिलोना के कोई म्यूनसिपालिटी या ऐसा कुछ होता है उससे कुछ कह सकते हैं कि पहले ही कंफर्मेशन ले ली, तो कुछ वहाँ पे इवेंट्स होने वाले हैं जिसके हिसाब से ये पूरी डेट्स फिक्स हो चुकी है और उनका ये कंफर्म हो चुका था। और बार्सिलोना को ये पता था और उनको ये लग रहा था कि भाई हम तब तक कैंप nou में पहुंच जाएंगे, फरवरी एंड मार्च के स्टार्टिंग तक हम कैंप nou में पहुंच जाएंगे। बट अभी कैंप nou में दिक्कत ये चल रही है कि कैंप nou का जो चल रहा है कंस्ट्रक्शन वाला बात, वहाँ पे और दिक्कत आ रही है क्योंकि ये सब डिले हो रहा है कंस्ट्रक्शन। तो एवरीथिंग इज गोइंग अगेंस्ट अस फाइनेंशियली एज वेल एज इन स्पोर्टिंग वेज। स्टेडियम नहीं होगा हमारे पास यूएफए चैंपियंस लीग में खेलने के लिए। ला लीगा में तो चलो हम जोहान क्रॉफ एरेना में खेल लेंगे, जो ट्रेनिंग जो जहाँ पे बारसा फेमिनी और कह सकते हैं कि ला लीगा की सभी बारसा एथलेटिक टीम खेलती है वहाँ पे, तो तब तक। बट अभी ये जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है जिसके हिसाब से हम डानी ओल्मो और पाउ विक्टर को रजिस्टर नहीं कर पा रहे, वो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो जॉन लोपर्टा जिसने 3rd टेन्योर ये उसका प्रेसिडेंट का है, बहुत ही अच्छा प्रेसिडेंशियल डिसीजंस लिए उसने। एज ए नाइकी डील की बात कर ले या फिर ट्रांसफर विंडो की बात कर ले, उसने जो लेवेंडोस्की का ट्रांसफ़र किया था, क्रिश्चियनसन का, वो सब उसने ट्रांसफर्स किए थे, वो बात कर लेंगे। या फिर उसने कैसे बार्सिलोना को बहुत ही गंदी दलदल से निकाला, वो बात करते हैं। बट उसने सभी बहुत अच्छे अच्छे निर्णय लिए हैं, बहुत डिसीजन जो है बार्सिलोना के फेवर में गए हैं, जो कि बार्टोमेउ के टेन्योर में हमारे अगेंस्ट गए थे। बट इतना बड़ा हमारा फाइनेंशियल घोटाला हो चुका था कि भाई अभी तक हम बाहर नहीं निकल पा रहे। हम बहुत कम पैसे जनरेट कर पा रहे, ऐसा नहीं है। हाँ, हम हर सीजन मोन्टुजिक में खेलते हैं, कैंप nou में नहीं खेलते, इसलिए हम हर साल देखें तो 90 मिलियन यूरोस का ग्रोस लॉस हम सफ़र कर रहे हैं, जो कि हमें सिर्फ 1 साल के लिए होने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम नेक्स्ट सीजन से, स्टार्टिंग ऑफ द सीजन हम नेक्स्ट सीजन से कैंप nou में खेलने वाले। तो अब कुछ 4-5 महीने बचे हैं। बट क्या ये इतना सारा लॉस हमको हो गया था कि भाई हम अभी तक 1:1 रेशो में नहीं आ पा रहे? तो ये कुछ डिसीजन है। होपफुली अगले समर ट्रांसफर विंडो से पहले हम 1:1 रेशो में आ जाएंगे, क्योंकि तब तक हम शायद कैंप nou में आ जाए ना आ जाए, कुछ अभी भी फाइनल नहीं हो रहा है। बट द मेन प्रायोरिटी राइट नाउ इज टू रजिस्टर डानी ओल्मो एंड पाउ विक्टर। पाउ विक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। समर ट्रांसफर विंडो में और कोई साइनिंग हमें नहीं चाहिए। ट्रांसफर विंडो साइनिंग की क्या बात कर रहे हो आप सिर्फ रजिस्टर कर दो इन दोनों प्लेयर्स को, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस आने वाले हैं। ला लीगा में एस वेल एज चैंपियंस लीग में नॉकआउट स्टेजेस आने वाले हैं, ये सब वो सब। और अगर हम 31 से पहले रजिस्टर नहीं कर पाए डानी ओल्मो को, ही इज गोइंग फॉर फ्री। मैनचेस्टर सिटी से लिंक आ रहा है बंदे का, ये आ रहा है वो आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिंक। मैनचेस्टर सिटी दबा लेती है भाई प्लेयर्स को। तो ये डेम्बेले से भी ज़्यादा घोटाले वाली बात हो जाएगी, नेमार से भी ज़्यादा घोटाले वाली बात हो जाएगी। तो हमें ये पसंद नहीं है। एज ए बार्सिलोना फैंस प्लीज़ अब हमको सफ़र मत कराइए। बोर्ड मेंबर्स कुछ कीजिए।
मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि भाई डैनी वर्मा रजिस्टर हो जाएगा, बट इन फुटबॉल यू नेवर नोस, बहुत बड़े बड़े स्कैंडल्स, बहुत बड़े बड़े हमको ये घोटाले होते हुए दिखे हैं, लुइस फिगो अफेयर जो हुआ था, तो बट कुछ भी हो सकता है इसमें, बट वी हैव फेथ इन अवर टीम, वी हैव फेथ इन अवर बोर्ड मेंबर्स, वी हैव फेथ इन अवर प्रेसिडेंट जॉन लपोटा, हांसी फ्लिक एज वेल। तो लेट्स सी व्हाट हैपन। तब तक के लिए टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आई है भाई, तो भाई प्लीज़ चेकआउट, और प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।